ठीक है, चैप्टर शुरुआत होता है चैप्टर 2 के अंदर मेन आता है तुम्हारा सबसे पहले डेवलपमेंट बिफोर नील बोहर मॉडल। मैं ज़्यादा टाइम पास नहीं करूँगा, इसकी वजह से शॉर्ट फॉर्म में ज़्यादातर लिखने की कोशिश करूँगा। ठीक है, डेवलपमेंट बिफोर क्या आ जाता है तुम्हारा नील बोहर मॉडल। डेवलपमेंट बिफोर नील बोहर मॉडल के अंदर हमेशा एक ही चीज़ की बात होती है कि ये डेवलपमेंट बिफोर नील बोहर मॉडल के अंदर हमेशा एक ही बात होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सबसे पहले वो कॉन्सेप्ट होता है, उसका इंट्रोडक्शन पार्ट के अगर टेक्स्ट बुक पढ़ोगे तो दिया जाता है कि उसका दिमाग साइंटिस्ट के ख्यालों के अंदर कैसे आया। ठीक है, बात होता है मिड 19th सेंचुरी के अंदर जितने भी फिजिक्स थे, वो समय के जितने भी फिजिक्स थे, उन्होंने एक चीज को क्या किया, नोटिस किया। क्या नोटिस किया कि ये समझ लो ये कोई एक मेटल की बॉल है। ये क्या है, एक मेटल की बॉल है। ये मेटल की बॉल को जब वो हीट कर रहे थे तो हीट करने के बाद वो देख रहे थे कि थोड़ी देर बाद ये हीट को एब्जॉर्ब करेगी। अब मेटल की बॉल है तो हीट तो एब्जॉर्ब करेगी, अब हीट एब्जॉर्ब करेगा तो गर्म हो जा रही थी। इसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये जो हीट है ना, हीट को हटा दिया। थोड़ी देर बाद हीट देने वाला सोर्स खत्म हो गया तो उसके बाद में क्या है, वो थोड़ी देर बाद ठंडी हो रही, मतलब क्या हुआ, एमिट कर रहा है। यही चीज को उन्होंने क्या नाम दे दिया, थर्मल रेडिएशन। यही चीज को उन्होंने क्या नाम दे दिया, थर्मल रेडिएशन। थर्मल रेडिएशन मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, नहीं तो एनर्जी को एमिट करता है, वो उसके पास क्या होगा, थर्मल रेडिएशन होगा। इसके बाद में इतनी चीज हो जाती है, इतनी चीज के बाद बोला जाता है कि थर्मल रेडिएशन बना किससे हुआ। थर्मल रेडिएशन इज मेड अप ऑफ, किससे बना हुआ है, ये क्वेश्चन वो समय में था, लेकिन आज के मॉडर्न कॉन्सेप्ट के हिसाब से थर्मल रेडिएशन बना हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ वेरियस, ये मत भूलना, ऑफ वेरियस वेवलेंथ। लैम्डा मतलब वेवलेंथ, और दूसरा क्या हो जाता है, म्यू, मतलब ये क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी। देखो सबसे पहले क्या हो जाता है, थर्मल रेडिएशन किससे बना हुआ है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ वेरियस वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसीज। ये जो बातें हुई ये सब कुछ किसमें हुई, मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अंदर, आज के जमाने में बोला गया है। ठीक है, और अभी तुम लोग फिर पूछोगे कि फिर उस टाइम पे किसने खोज की, तो उस टाइम पे इसकी जो भी इसकी चीजें थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, वो सब सिर्फ एक इंसान ने कह के रखी हुई थी। ठीक है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसका जो भी था वो सब किसने बोल के रखा था, हमारे जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने। उसका किसने बोल के रखा था, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने। ये इन्होंने जो भी बोला वो सब हाइपोथेसिस थी। हाइपोथेसिस मतलब कुछ नहीं, उसका सजेशन दिया, मतलब ये कुछ प्रूफ नहीं कर पाए। इन्होंने जो भी बोला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए वो था तो सही, लेकिन उसको प्रूफ नहीं कर पाए। तो प्रूफ किसने किया, तुम्हारे हर्ट्ज ने प्रूफ किया। ठीक है, हर्ट्ज ने प्रूफ किया, इन्होंने हाइपोथेसिस दी, मतलब सजेशन दिया। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले डेफिनेशन, सबसे पहले इन्होंने क्या दिया था, ही गेव द ब्रीफ कॉम्प्रिहेंसिव, स्पेलिंग मिस्टेक होगी, जाने देना थोड़ा सा। He gave the brief comprehensive explanation on interaction between two charged bodies। ये तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, इसके बारे में कुछ चीजें नहीं होती, ये मेरे को याद है, मैंने रखा हुआ है, इसे तुम्हें भी याद रखना पड़ेगा। Between two charged bodies and alternating electric field and magnetic field। ठीक है, पहला पॉइंट होता है कि he gave the brief comprehensive explanation on interaction between two charged bodies and the क्या लिखा है, मैंने खुद नहीं, पता ही नहीं चल रहा, and the alternating electric field and magnetic field and the behavior of alternating, and the behavior बोल सकते हैं अपना, and the behavior of alternating electric field और magnetic field इन्होंने ये दिया। इसके बाद में उन्होंने एक डेफिनेशन दे दी। ठीक है, इन्होंने इसके बाद में क्या दे दी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डेफिनेशन दे दी। इन्होंने बोल दिया an electrically charged particle moves under, क्या मूव करेगा, मूव अंडर एक्सेलरेशन, मूव्स करेगा अंडर एक्सेलरेशन। जब वो कोई भी इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल कोई भी एक्सेलरेशन के साथ मूव करेगा तो क्या होगा, अल्टरनेटिंग। ठीक है, वो वर्ड, यही वर्ड वहां पे भी इस्तेमाल हुआ, यहाँ पे भी यूज होगा, अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड and magnetic field are produced and transmitted। क्या हुआ, are produced and transmitted, and these are transmitted in the form of, these are transmitted
in the form of इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखो क्या बोल रहा हूं मैं, एन इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल मूव्स अंडर एक्सेलरेशन, अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर प्रोड्यूस्ड एंड ट्रांसमिटेड, दीस आर ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यही ये जो चीज थी ना, वो जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने इसकी डेफिनेशन के रूप में दे दिया था। अब तक हमने क्या पढ़ लिया, इसका पूरा का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ख्याल कैसे आया, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल कौन थे, उन्होंने क्या किया, वो सब हमने पढ़ लिया, डेफिनेशन तक पढ़ ली। अभी अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की दो चीजें दो नहीं, मेरे हिसाब से कम 3 चीजें दिखा तो हम पढ़ने वाले। 3 चीज में सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टीज, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। इसके बाद में इसके अंदर यूज होने वाली थोड़ी सी टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे, टर्मिनोलॉजी, और इसके बाद में इसका टाइप पढ़ेंगे। ठीक है, स्टोरेज की स्पेस होने की वजह से थोड़ा 2-3 मिनट का वीडियो होगा, तो ये अभी अपने डिस्कस करके दूसरे वीडियो के अंदर आएगा। इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टीज, इसकी प्रॉपर्टीज रहती है 7। ठीक है,